लोग आज पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है और आज इस बात को आपके बीच में जरूर से हम लोग बांटेंगे कि आपका मसीह जीवन और अच्छा हो सके। हाँ जी, 1:16 क्योंकि उसकी परिपूर्णता में लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में जैसे हम सब ने प्राप्त किया। क्या पाया? लिखा हुआ है उसकी परिपूर्णता से। किसकी परिपूर्णता? परमेश्वर की परिपूर्णता से हम सब ने पाया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्या पाया? अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। क्या मिला है? खुदा की परिपूर्णता से एक चीज तो मुझे सबको मिला है, वो यही मिला है, अनुग्रह पर अनुग्रह। अगर अनुग्रह ना होता तो आज कोई भी दुनिया में एक बंदा ना होता जो खुदा की परस्तिश करता। अनुग्रह ना होता तो आज चर्च नहीं होता, अनुग्रह ना होता तो आज हम खुदा के करीब नहीं होते। किसी ने हमारे लिए, उस अनुग्रह के लिए किसी ने हमारे लिए बलिदान को दिया कि उसके बलिदान के द्वारा, उसके वचन के विश्वास करने के द्वारा हम स्वर्ग राज्य में दाखिल हो सकते हैं। मैं तो समझता हूँ इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं पैदा होता जो उस स्वर्ग का दर्शन कभी नहीं, क्योंकि व्यवस्था तो ऐसे ही मुझे पापी ठहरा दिया था। व्यवस्था आया तो मूसा के द्वारा, पर साथ में मृत्यु भी आई, पाप भी फैला और पाप ने पूरे दुनिया को अपने चपेटे में ले लिया। जब तक व्यवस्था नहीं था तब तक पाप बिना ना था। अब कोई ये कहे कि ब्रदर हम नहीं जानते व्यवस्था क्या होता है, तो ये आप गलत कहते हैं, क्योंकि व्यवस्था परमेश्वर ने हमारे मनों में डाला है। चक्कर में मत रहना, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्धिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, व्यवस्था परमेश्वर ने हर इंसान के मनों में डाल दिया है। किसी को बताया नहीं जाता है कि चोरी करना पाप है, उसको मालूम है चोरी करना। लालच, किसी चीज की लालच, दूसरा ही बोलते हैं, कोई हिंदी बोलते हैं लालच मत कर भाई, लालच सबको डुबा देता है, लालच मालूम उसको। व्यवस्था हर मनुष्य के मन में समा दिया है परमेश्वर ने। पर सुनिएगा, पर हम मसीह लोगों ने कुछ प्राप्त किया है यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। अपनी काबिलियत के लिए आप समझ रहे हैं कि मेरा धार्मिकता बहुत टॉप क्लास है। नहीं भैया, आप कितना टॉप क्लास रहोगे धार्मिकता, पर तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान ही है। आप कितने सुप्रिय रहे, अच्छी बात है। आप कितने होली लाइफ जीते हैं, अच्छी बात है। भैया किसी को नहीं कन्वर्ट करूंगा कि उसका जीवन ऐसा नहीं है। आप कितना सुप्रिय हैं, पर वचन बताता है तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के ही समान है। इससे बड़ा कोई कुछ नहीं लिखा। और हमारी धार्मिकता स्वर्ग में नहीं पहुंचा सकती कि हम स्वर्ग का उस राज्य का दर्शन कर लेते, उसके बारे में कल्पना भी करते। उसके बारे में लोग सोचते हैं ना, हम जाएंगे स्वर्ग, गाने में गाते हैं, सियोन देश हमारा है देश, जाएंगे हम परदेश, है ना। तो उसके लिए परमेश्वर ने एक सिस्टम को बनाया और सिस्टम एक ही था। उसको देखने के द्वारा, उसके वचन को ग्रहण करने के द्वारा, उस बेटे को विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन में दाखिल हो सकते। यहाँ पर लिखा हुआ, पढ़े फिर से, बड़े तेज आगे पढ़िएगा जी। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया। और हम सब ने प्राप्त किया है। भैया हर व्यक्ति ने प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया? अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। लिखा हुआ, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। ग्रेस अपॉन ग्रेस। क्या मिला? खुदा की परिपूर्णता में एक ही चीज मिलता है भैया, वो ये है कि जब खुदा के पास आते हैं, किसी भी हालत में हो, किसी भी पाप में फंसे हो, किसी भी गुनाह में हो, किसी भी गलत चीज में हो, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। शैतान आपके विचारों पर अड़चन लगाता है,
आपके अच्छे विचारों को बदल देता है। आपके अच्छे विचारों को जो आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं ना, उसको मालूम है कौन सी चीज को डालने की वो, पर उसके आगे बढ़िए। हाँ, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, लिखा हुआ व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई, लिखा हुआ अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। किसके द्वारा पहुंचा? यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई हमारे पास आई। हमें यीशु मसीह का उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना है? उनसे अंगीकार और विश्वास। क्या? मुंह से और मन से विश्वास करना पड़ेगा, तो उद्धार प्राप्त करेगा। हालेलुया। एकदम परमेश्वर ने ये चीज रास्ता को तैयार कर दिया है आपके लिए। क्या करना है? मन से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है, तो उद्धार प्राप्त करेगा। हालेलुया। बहुत कुछ आपके लिए नहीं है, बस परमेश्वर आपके अंदर की चीजों को टटोल लेता है, देख लेता है कि आप सचमुच परमेश्वर में हैं या आप हवा में हैं। उद्धार की प्रार्थना हो रही थी आज से मैं सोच रहा हूँ कि 100 साल तक के, 100 साल नहीं 90 साल पहले बंदा बहुत रिच की आत्मा भर कर उस कांग्रेगेशन में बहुत से लोग थे, पर जब जीवन देने के लिए पास्टर ने कॉल दिया, वेदी के पास बुलाया, तब जब तक लोग पहुंचेंगे वहां पे एक बच्चा आकर खड़ा हो गया और उसने कहा मैं जीवन देना चाहता हूं। पापी का दिल बिल्कुल उसके लिए भर गया और उसके लिए खूब दुआ किया गया और कहा गया खुदा उसे इस्तेमाल कर प्रभु, इन्होंने तेरे लिए, क्योंकि वो उसके लिए इतना दुआ कर दिया, इतना ब्लेसिंग की, सब को कहा खुदा बाप से, खुदा बाप उसके दिल का टटोल लिया, उसे दुनिया का ऐसा विशाल प्रचारक बना दिया कि उसके शब्दों से लोग लाखों लाख लोग परमेश्वर के पास आ जाते थे। कोई और नहीं था, वो बिलिग्राम थे। खुदा बताओ, खुदा आपके चेहरों को नहीं देख रहा है, आपके अंदर के रूप को देखता है। अगर खुदा यहाँ है, आपके अंदर के भाव को देख रहा है, आपके अंदर में जो चल रहा है वो देख रहा है, आपके विचार कैसे उत्पन्न हो रहे हैं वो देख रहा है। जब आप खुदा के पास आते हैं, खुदा आपके चेहरे को नहीं देखता। जब हाबिल खुदा के पास आया और कैन आया, तो उसके विचारों को पढ़ा जा रहा था, ना कि उसकी फेस को देखता। क्योंकि बाइबल साफ बता देती है कि परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखना अलग है। मनुष्य तो बाहर के रूप को देखता है, परमेश्वर अंदर के रूप को देखता है। अंदर के रूप को ठीक करिए, बाहर का रूप ठीक हो ना हो उसमें कोई मतलब नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पर अगर आपका अंदर का रूप अच्छा हो गया, मैं बोलता हूँ दुनिया पर राज्य करेगा। ये फेस उस दिन का फेस में ग्लो कम हो गया है, डार्क स्पॉट आ गया, तो अंदर में डार्क स्पॉट भाई कितना आया पड़ा हुआ है, इससे कोई मतलब ही नहीं है लोगों को। भाई अंदर में इतना डार्क स्पॉट भरा हुआ है, हाथ काला हो गया, मुंह काला हो गया। अरे भाई इसके चक्कर में रहते हैं, अंदर कितना भरे हुए हैं मालूम नहीं चलता। खुदा देख रहा है, खुदा से कहिए। और हर व्यक्ति को बता दे रहा हूँ, कोई यहाँ ऐसा नहीं है जिसको मालूम नहीं है कि हम कैसे हैं। हर व्यक्ति को मालूम है मेरा संबंध जो है कैसा है। पास्टर आप नहीं जानते हैं, पर आप यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति जानता है मेरा संबंध किससे है। कोई किसी के लिए कमेंट नहीं कर सकता है कि इसका संबंध प्रभु से अच्छा नहीं है। भैया तुमको मालूम नहीं है, खुदा तो ऐसे लोगों को चुन लेता है जो जंगल में सिर भक्त रहा है। क्योंकि खुदा का दिल जो है, खुदा का मन जो है ना, आपके दिलों में, आपके मनों में लगा हुआ है। आगे पढ़िएगा जी।
परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। लिखा हुआ है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। सुनिए, बाइबल साफ बता रही है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। हाँ, इकलौता पुत्र, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, जो पिता के गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। उसी ने उसको क्या किया है? प्रकट किया है। आगे यूहन्ना की गवाही यह वह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम, छोड़ ये पहला इफिसियों निकाले, सॉरी इफिसियों निकाले तो उसके 8 और 9 को पढ़े। इफिसियों निकाल लें, इफिसियों 2 8 और 9 लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा किससे? सुनिएगा, हम पाए क्या? अनुग्रह पाए। कैसा अनुग्रह पाए? अनुग्रह पर भी अनुग्रह पाए हैं। और बाइबल में जहां बहुत पाप हुआ है, वहां परमेश्वर ने अनुग्रह भी बहुत किया, बहुत अनुग्रह किया। अनुग्रह करके लोगों को बचा लेता है। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि कोई भी एक व्यक्ति विनाश हो, इसलिए परमेश्वर के लोगों को जरूरत है हर व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में बताएं, जहां कहीं मौका मिले। मैं ठाकुर के पास गया बाल कटाने के लिए, तो बोला भैया आज तो जाइएगा ना, कहाँ घूमने जाइएगा? हम तब डेली घूमते हैं। अरे 12 बजे भैया हम तो जाइएगा, उसको थोड़ी मालूम है क्या तुम जाओगे? बोला हाँ हम तो जाएंगे, कल माँ को घुमाए, आज अपने बीवी और बच्चा को घुमाए, उसे बताइए मैं यहाँ 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 जाऊँगा। अच्छा तुम लोग यीशु मसीह को जानते हो? कौन? यीशु मसीह को। बोला हाँ। हम बोले हम उसी का काम करते हैं। अच्छा, अरे भैया आप सही बताए हैं, मेरा दीदी भी प्रभु को मान गई है। और फिर उसने ढेर बताने लगा, उसने कहाँ प्यार का लोग बताने लगा, भैया ऐसे हो रहा था, ये हो रहा था। हम भी कभी कभी चर्च आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आप अपना बीज बोना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। उसके ऑलरेडी परिवारों में मैं समझता हूँ भारत में ऐसा कोई परिवार बचा नहीं है जिससे कनेक्शन पे जिसका संबंध ऐसे लोगों से नहीं होगा जो प्रभु को नहीं जानते। कुछ लोग होंगे, मैं सोच रहा इतना तेजी से परमेश्वर का वचन, देखिए इस वचन को कोई फैलते हुए रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। जितना दबेगा उतना फैलेगा, जितना अत्याचार होगा उतना लोग छिप छिप के पढ़ते हैं। सुनिए वचन, एक मुसलमान लेडी को बोला गया भाई इसको पढ़ेंगे, रियल घटना बता रहा हूँ, इसको पढ़ेगी नहीं, अगर पढ़ेगी तो मैं तो उसको काट दूंगा। तो भाई वो डर से कोना में जाकर छिप के चुपचाप चला जाए। पति भी बहुत जिद्दी आदमी, उसने अपनी बीवी को बोला इस बात को छोड़ेंगे नहीं। उसने अपनी बीवी का हाथ पर बांधा और से ऐसे कुएं में डाला जहाँ पानी नहीं था पर गहराई थी। बोला तुम इसी में पड़े पड़े मर जाना। उसने बोला मेरा खुदा चाहेगा तो मर जाएंगे, नहीं तो बच जाएंगे। बीवी कुछ नहीं डाल दिया तो डरी गई। बैबल्स का छीन के फेंक दिया गया, जला दिया गया। किसी को नहीं, सिर्फ पति और पत्नी को मालूम है और उसके घर के 2-4 लोग। सुनिएगा 10 दिन तक वो मुस्लिम लेडी भूखे पड़ी। 10 दिन के बाद किसी का नजर खुदा ने उसके और पहनाया और उसने देखा, उसने पूरे मोहल्ले के आसपास के लोगों को बुलाया। कुछ लोग गए,
देखा तो उसका सांस चल रहा है, मुंह से जुबान भी हल्का हल्का चल रहा है। उसको निकाला गया, एडमिट किया गया। आज जो है सुनिएगा, पत्नी को तो पत्नी ने तो पति को माफ कर दिया। सुनिएगा, आज पूरा वो मुसलमान परिवार जो है परमेश्वर को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता दूं, अगर खुदा बाप अगर चाहे काम करने के लिए तो कोई रोक नहीं सकता है। ये याद, मैं ढेरों कमाइयाँ सुनता लोगों का, ऐसी ऐसी कमाइयाँ सुनता हूँ, मेरा दिल भर जाता है और मैं सोचता हूँ कितना बड़ा खुदा की मुसीबत है। अब जिस खुदा के पास आते हैं ना, वो सब कुछ आपके जीवन में कर सकते हैं। सब कुछ जो आपके दिमाग में चलता है ना, शायद ये ऐसा हो जाता, खुदा वो भी कर सकता है आपके जीवन में। खुदा आपको ब्लेसिंग देने के लिए आया है। आपके कर्ज को, आपके श्राप को, आपके नेगेटिव चीज़ों को परमेश्वर निकालने आया है। यहाँ जब आते हैं तो उन मन के विचारों को, बुरे विचारों को निकालिए और अच्छे विचारों को डालिए। क्यों? क्योंकि खुदा से हम सब ने पाया है अनुग्रह पर अनुग्रह। वो कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। इस संसार में जीने के लिए तो मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। इफिसियों में पढ़ी करने का उसको फिर से, हाँ, तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारी ओर से नहीं है, इसका दान है। भैया आपको बता दे रहा हूँ, आज हम सब ने अनुग्रह पाया है। ये आपकी और हमारी काबिलियत नहीं है, परमेश्वर पर दया हुआ हम पर। सुनिएगा कि इतने बड़े संसार में प्रभु ने हम सबको निकाला है। इस दुनिया में कितने लोग हैं, आज अभी देखे होंगे, अभी परम गया लोगों का, आप भीड़ देखे होंगे, कहां से भीड़ आया है, पर ये भीड़ एक दिन आप परमेश्वर के लिए देखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये परमेश्वर करेंगे इस वेस्ट बंगाल में। हिम्मत मत हारिए। एक एक किससे आग लगता है, 10 से अचानक सोचिएगा कि आप आग लगा देंगे, नहीं होगा। एक एक बंदे से ही परमेश्वर का आग जो है पूरे राज्य में फैलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब ने पाया अनुग्रह पे अनुग्रह। आगे बढ़िएगा जी। ये तुम्हारी ओर से नहीं, हाँ, ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो। सुनिएगा कि कोई घमंड करे कि मैं इतना अच्छा हूं, मैं आराधक हूं, मैं परमेश्वर का ऐसा भक्ति आपको। भैया हमारी काबिलियत से हमारा उद्धार नहीं हुआ है। हमारा उद्धार तो यीशु मसीह के द्वारा से हुआ है। हमारा अनुग्रह जो मिला है उस परमेश्वर की दया के द्वारा मिला है, इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। कुरिन्थियों के पत्र लिखा निकालने के लिए 2 कुरिन्थियों 2 उसके 12, 9, 10 पढ़ के लिखा हुआ है। सुनिएगा, जहाँ पे परमेश्वर का दास इस बात की घोषणा कर रहा है, पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों है, हाँ, 12 है, नहीं है? दूसरा कुरिन्थियों को 12 है, पढ़िए उसके 9 को। उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत। आज सब लोग बोलिए, इस बात की घोषणा करिए, बोलिए मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। सब अच्छा, आप अपने दिमाग में वो ख्यालों को लेके आइए जो आपको बड़ा परेशान करती हैं, उसको ला के खड़ा करके कहिए और कहिए कि परमेश्वर का अनुग्रह उस समस्याओं के लिए बहुत है। हालेलुया। जब समस्याएं आपके मन में घूमे तो वो समस्याओं को लेके आओ, फोकस लेके आओ और सामने खड़ा करो और उसको बोलो कि मेरा अनुग्रह, प्रभु कहता है मेरा अनुग्रह इस समस्या के लिए बहुत है। हालेलुया। समस्या डराएगी आपको, पर डरना मत। उस समस्या को खड़ा करना अपने मन के विचारों में और डांटना और कहना कि परमेश्वर कहता है मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। और फिर कहता है, दाऊद कहता है मैं उसकी सहायता से शहर बनाऊं तो क्या करूंगा, लांग जाऊंगा, फांद जाऊंगा उसकी सहायता से। भाई अभी तक हम ताकत तो लगा लिए हैं, पर खुदावंद तू अपनी ताकत को लगा। अभी तक अपनी बुद्धि लगाए हैं, अपनी तक सोच लगाए हैं, अभी तक अपना दिमाग लगा
देख खुदा तू कर। जब खुदा करेगा तो बड़ी बड़ी जिसकी आप कल्पना भी नहीं की है, खुदा उन सरपनाहों को लाभ देगा आपके द्वारा। क्यों? क्योंकि खुदा का अनुग्रह आपके और हमारे जीवन में बहुत है। खुदा कितना कितना समझते हैं, कितना बड़ा होगा खुदा। आप एक क्रॉस पहन लेते हैं तो आपको कैसे फील होता है? क्रॉस पहने हैं, कोई शैतान को छूएगा नहीं। खुदा क्रॉस पहने, खुदा है क्या? पर कितना बड़ा खुदा है, कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है? ऐसे दिमाग लगाया कितना बड़ा हो सकता है? खुदा हम जीवन के पूरे समय में भी सोचते रह जाएंगे तो हम सोच ही सकते हैं खुदा कितना बड़ा है। अब सोचिए, खुदा अपने पैर को यहां भी रखा, अमेरिका में पैर है, थाईलैंड में भी है, जापान में भी है, दुनिया के हर कोनों में भी है। और अपने हाथ को मालूम में और इतने दिन लगते हैं ना सूर्य चांद में जाने के लिए, वो वहां विद्यमान है। हालेलुया। कहां नहीं है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां खुदा विद्यमान नहीं है। इस खुदा की इबादत कर रहे हैं, जिसको प्रकट करने के लिए अपने बेटे, इकलौते बेटे को भेजा है, यीशु मसीह को। उसका सोच मैं बता रहा हूँ, आप अपने सोच से भी सोचते रह जाइएगा, उसकी कल्पना नहीं कर सकते खुदा कितना बड़ा। आपको अगर ममता दीदी बोलते हैं ना, आ जाए और बोले कि अमृत तुम ऐसे ऐसे करना, तो अमृत क्या करेगा? अमृत पहले कौन करेगा? भैया आपको मालूम है? नहीं, ममता दीदी कल विदाई दी। क्या हुआ था? उसने हमको बोला भवानीपुर में जितना काम होता है 2 बजे रात को भी आग लग जाए वहाँ खड़ा रहना। तो ये 2 बजे रात को भी खड़ा हो जाएगा, अपने उसको एक्साइटेड रहेगा और उसका फोन नंबर रहे तो और एक्साइटेड रहेगा। कुछ भी अटक से कॉल कर देगा, ममता दीदी এটা কাজ হচ্ছে, এটা হচ্ছে, और बड़ी खुशी सब स्कूल में वाह बड़ा ग्रेट है तुमको ममता दीदी से मैंने भैया सुनो, दुनिया में खुदा को छोड़कर कोई नहीं है। याद रखिएगा, आपको बता देना, ध्यान से सुनिएगा। इस संसार के लोगों को, जो दुनिया के लोग हैं बड़े ऊंचे अहदे में, उसके लोग कैसे आदर करते हैं, आदर करना भी चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं करना चाहिए। हम इतना आदर करते हैं और करना भी चाहिए, ऐसा मत सोचिएगा करना नहीं, करिएगा, जरूर से करिएगा। जो ऊंचे अहदे में है, जो आपके बड़े सीनियर लोग हैं, उनकी आदर करिएगा। पर सुनिएगा, ध्यान देकर सुनिए, जो बताने जा रहे हैं, उसके इतना बात को हम लोग गिरने नहीं देते हैं। तो आसमान के खुदा को, जो दुनिया का खालिक और मालिक है, उसका वचन क्यों हमारे जीवन में भेज रहा है? क्यों महिमा नहीं पा रहा है प्रभु का वचन? वचन देधारी हुआ, जो वचन देधारी होगा आपके जीवन में, सुनिए। और फिर बताती है बाइबल, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे परमेश्वर के इकलौते पुत्र। वचन जो कहेगा वो करेगा। संसार का वचन जाएगा तो, संसार का वचन बड़ी मीठा होता है भैया, बड़ी मीठा। और एक बात आपको बताएंगे, ग्रेस के ऊपर भी एक और बात बताएंगे। पढ़िए उसके आगे क्या लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि मेरी सामर्थ निरंतर सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपने
कहेगा मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर, आप कितने निर्बल हैं मुझे तो नहीं मालूम, पर ये कहता है मैं अपनी निर्बलताओं पे क्या करता हूँ, घमंड करता हूँ। हाँ, कि मसीह की सामर्थ कि मसीह की सामर्थ, मुझ पर छाया करती है। कि मसीह की सामर्थ मुझ पर क्या करती है, छाया। जब आप कमजोर होइएगा आसमान का खुदा तब यीशु मसीह जब संसार में थे, जब पीड़ा, दर्द, वेदना हुआ, उसने अपने चेलों से कहा आज मेरा दिल इतना उदास है कि मेरा प्राण निकला। यीशु मसीह जब दुआ कर रहे थे, सुनिएगा, ऐसी दुआ, ऐसा नहीं सोचिएगा कि यीशु मसीह के पास ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी, सब समस्याएं हैं यीशु मसीह के पास। उसने ये दुआ किया, हो सके तो ये प्याला मुझसे, हमारा विचार दो तरीके में पैदा हो सकता है, ठीक, शायद ये भी भाषा हम कह सकते हैं। यीशु मसीह ने, उसने कहा हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। फिर उसने एक बात उससे कहा, मेरी नहीं वरन आपकी इच्छा पूरी हो। आपका मन का विचार बहुत सा उठ सकता है, पर उस मन के विचार को मार कर और कहिएगा प्रभु आपका विचार और आपका वचन है मेरे जीवन में पूरा। ये तब होगा जब खुदा का अनुग्रह आप पर मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। क्या यीशु मसीह सब जितने आपके लाइफ में समस्याएं आती है उन सब समस्याओं से यीशु मसीह ने होकर गए याद किया। सब समस्याएं जब खुदा के पास जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, खुदा को मालूम है कि इन समस्याओं में कैसा अकेलापन, यीशु मसीह को बुला कभी आपको मिले, आप पूछ लीजिएगा, आप प्रार्थना करिएगा, उसको मालूम होगा अकेलापन क्या होता है। जब चेलों को बताया गया कि तुम प्रार्थना करना, मैं जा रहा हूं प्रार्थना करने, जब वो प्रार्थना करके आए लेकिन चेले सो रहे। कोई प्रार्थना कर रहा हमारे लिए और ये मियां सो रहे, आराम कर रहे हैं। दुआ करिए खुदा तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में जाए, क्योंकि खुदा कलाम में निकाले, इब्रानियों निकाले 4:15 और 16 पढ़ के लिखा हुआ है। इब्रानियों 4 का 15 और 16 जी, इब्रानियों 4 उसका 15 और 16। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, सुनिए, तो हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो। ओह, यह मतलब मेरे पास एक ऐसा महायाजक है जो मेरे निर्बलताओं में क्या होता है, दुखी में क्या होता है, दुख होता है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पे जब थे उसके आंसू भी बहे, रोए भी उसने, लोगों के दुख को देख के रोया, भीड़ को देख के रोने लगे, तरस से भर जाते हैं। और अगर हमारे अंदर तरस की आत्मा नहीं है और अगर आपके अंदर कोई तरस नहीं है तो मैं समझता हूं कि प्रभु की सेवा नहीं। पहले तो आपके अंदर तरस होना चाहिए, लोगों के प्रति प्यार होना चाहिए, दया से भरा होना चाहिए। लिखा हुआ हमारा को ऐसा महायाजक है, पढ़ी क्या लिखा हुआ जी, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो। हाँ, वरन वह सब बातों में सब बातों में हमारे समान पढ़ा तो गया। कितने बातों में, सब बातों में। आपके दिमाग में जितना बात आता होगा सब बातों में याद रखिएगा। आप मुझे मन में आ गया ये विचार में इसमें ये यीशु मसीह को नहीं आया होगा, आया था। सब बातों में यीशु मसीह परखे गए। हाँ, और सब बातों में हाँ,
हमारे समान से विभाग हो गया तो भी निष्पाप निकला। क्या निकला? यदि आप मसीह में हैं, सुनिए, सरकार में नहीं बोल रहा हूँ, बाइबल यदि आप मसीह में हैं तो नई सृष्टि है। क्या है? नई सृष्टि। तो नई सी चाल चलिए, नई भाषा बोलिए, पुरानी भाषा को छोड़ दीजिए, पुराना आप कहते थे छोड़ दीजिए, नया मन, नया विश्वास, नया, ऐसा नहीं है, आप गिर नहीं सकते। मैं ऐसा कभी भी ऐसे शब्द को कहना भी नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, जिस दिन बोलेगा उसी दिन गिरो। ये बोलो जो कुछ है खुदा के अनुग्रह से। हालेलुया। कभी भी ऐसे शब्द को, मैं देखता था एक आदमी बड़ा मजाक बनाता किसी का, बड़ा मजाक बना। मैं उसको समझाया और कहा क्यों भाई किसी का ऐसे मजाक बनाते? नहीं, तफरी करते हैं, तफरी। सीनियर आदमी था, मैं उसको कुछ बोला नहीं, कहते रहो भाई। उसको दो बेटे, उन लोगों को बुला के उसके बच्चे लोग क्या करता था? तफरी बनाता, तफरी करता था। उसके दोनों बच्चे तफरी बन के रह गए कानपुर में, उसका जीवन भी तफरी हो गया। कभी भी किसी को मजाक मत बनाइए, कभी भी किसी को अंडरस्टैंड मत कर दीजिए कि वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ऐसे नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। सब कर सकता है। जो मुझे बल देगा उसे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, दुनिया के क्या जाने टॉप प्रीचर में से आप बैठे हो यहाँ, कौन जानता? कोई नहीं जानता। जिन्होंने बैप्टिस्ट चर्च को स्थापना किया उसको लोग हल्के में लेते थे, हल्के समझते ना, हल्के में लेना, और वो बोले मैं इसी हल्के में दिखाऊंगा अपना पावर। पूरे राज्य को नहीं, पूरे विश्व को उसने हिला दिया। विलियम कैरी, लोग उसी के लोग, प्रभु के लोग कहते थे पहुंची कि वो जूता सीता। विलियम कैरी का पेशा जूता सीना था, जूता की कंपनी में वो काम करते थे। जब खुदा बुलाया, उसकी वाइफ की इच्छा नहीं थी कि वो यहाँ की सेवा करे, पर उसने अपने को माना, उठा, अपने मन के विचारों को और सेवा करने आए। बहुत दुख है इसके। आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ सेवा ये होता है, ऐसी सेवा करिए। और उन्होंने पूरे राष्ट्र को बदल दिया, और पूरे विश्व में सिर्फ यही नहीं है, हमारा यही में बैप्टिस्ट नहीं है। पाकिस्तान उन दिनों सब एक था, बांग्लादेश और भी बहुत से आसपास का सब जगह दुनिया के और मुल्कों में उन्होंने ऐसे परमेश्वर के वचन को फैलाया पूरा। ये आपके साथ हो सकता है, क्या जाने खुदा किसको चुन के क्या बना दे। सिर्फ एक चीज कहिएगा, इस वचन को हमेशा याद रखिएगा। पढ़िए क्या लिखा उस वचन को जो पढ़ रहे थे आप, जी हाँ उसी को पढ़िए, याद रखिएगा इस वचन को हमेशा जी। उसी को 4:15-16 इब्रानी पढ़िए, किसी को मिल जाए पढ़े। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, वो भी निष्पाप निकला। तब भी क्या निकला? निष्पाप निकला। आगे इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के आओ हम अनुग्रह के सिंहासन पर निकट हियाव बांध कर चले, कि हम पर दया हो, दया।
वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी हमारी सहायता करे। आवश्यकता के अनुसार हमारी क्या करे? सहायता। 10 का 34 पढ़िएगा। इब्रानियों का 10:34। जी हाँ, 34 क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि इसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि इसका प्रतिफल क्या है? बड़ा है। आज जो बताना मांग रहे हैं, आप कितने काबिलियत हैं, कितने अच्छे हैं, वो आपके मन के विचारों में हो सकते हैं, पर आज हम यहाँ पर हैं वो इसलिए हैं क्योंकि किसी ने हमारे लिए बलिदान दिया है और हम सब ने पाया है अनुग्रह पर। इसलिए अपने हियाव को मत छोड़ना, किसी उपस्थिति में रहिए, हियाव को रखे रहिए और ये विश्वास करते रहिए कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, सब कुछ कर सकता है। ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे पास जो दुख है ये प्रभु को क्या या उसको क्या। नहीं भैया, यीशु मसीह सब परिस्थितियों को आपका जानता है, पर जरूरत एक ही है, जब तक हम इसके मुताबिक अपने जीवन को ढालेंगे नहीं, चाहे कोई भी हो, कोई भी, प्रभु हमें आशीष नहीं दे सकता, क्योंकि इस पर चलने के द्वारा ही हम आशीष प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं होगा। चर्च जा सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, सदियों सदियों जीवन परमेश्वर के घर में आ सकते हैं, पर जो